बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। सोऽयं विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभ श्री शंकर पातु माम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी की जय। मनोजयं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। बोलिए हनुमंत लाल की जय। आज हम सब विचार करेंगे कि भोलेनाथ भोले कैसे। भोलेनाथ भोले, नाम भी उनका भोले और कर्म भी भोले। भोलेनाथ दया दृष्टि जिसके ऊपर कर दें, चाहे उनका लाख दुश्मन हो चाहे दोस्त, उनसे यह नहीं कि ये हमारी भजन कर रहा है तो मैं इसी की भलाई करूं, कहीं कुछ। भोलेनाथ कहते हैं जो भजन करेगा वो भी हमारे पास आएगा और जो नहीं भजन करेगा वो भी हमारे पास आएगा। ये बड़ी अचरज की बात है। सब संतों ने सोचा कि ये तो बहुत अचरज की बात है, जो भजन करेगा वो भी आएगा और जो नहीं भजन करेगा वो भी आएगा। क्योंकि भगवान शंकर से सब लोगों ने विनय करके पूछा कि महाराज जी कैसे। शंकर जी सभी संतों को सांत्वना दिए, कहे बताए कि देखिए मैं श्मशान में रहता हूं, उसकी विभूति मैं लगाता हूं। क्योंकि सब जो भी प्राणी शरीर से प्राण निकल जाता है उसको मसान तक जाना ही पड़ेगा। मसान में आएगा तो अपनी पूरी शरीर जला करके वो हमको भस्म के रूप में देता है। इसलिए मुझे वह प्रिय है। और जो भजन भाव मेरी करता है वो तो प्रिय है ही है। ये तो भगवान भोलेनाथ की भावना है। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम क्या कहते हैं। संतों ने पूछा कि महाराज वो कौन सा भक्त है जो आपको प्रिय है। तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार में क्षीर सागर में सोए हैं। सही संत ऐसा प्रश्न किए तो भगवान विष्णु ने ये कहा कि मुझे तो हर आदमी प्रिय है, हर भक्त मुझे प्रिय है। क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरा प्रिय है, सबको मैंने जन्म दिया है, सबको मैंने पालन पोषण किया है, सब मुझे प्रिय है। लेकिन संत लोग कहे कि नहीं महाराज उसमें भी कुछ आपके खास होंगे।
तो उस समय पर भगवान विष्णु ने सोचा कि हाँ, ये भी प्रश्न आप लोगों का बड़ा अच्छा है कि खास, तो खास हमारा वही है। कौन? मम गुण गावत, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नयन बहनीरा। मुझे ऐसे भक्ति प्रिय। अगर खास पूछते हो संतो, तो मेरे गुणों का गान करते करते हैं उनका शरीर पुलकायमान हो जाए और कंठ जो है गदगद हो जाए और नैनों से प्रेम की धारा बहने लगे। मुझे ऐसे भक्ति प्रिय। उस समय संतों ने हाथ जोड़ करके कहा, धन्य हो प्रभु, आज हमको यह पता तो चल गया कि इस तरीके के भक्त आपको प्रिय हैं और हम भी चल करके ऐसे ही करेंगे ताकि हमारी शरीर और हमारा मन, हमारा तन भी धन्य हो जाए। प्रभु धन्य है आपकी लीला। तो देखिए, भक्ति में भगवान विष्णु की यह रूपरेखा और भगवान भोलेनाथ की यह रूपरेखा। भोलेनाथ कहते हैं कोई भजन करे या न करे, वो अपनी शरीर तो ले करके हमारे पास आएगा, उससे बड़ा भाव क्या है। और इसके बाद भगवान विष्णु का यह कथन है कि मम गुण गावत, मेरे गुणों का गान करते करते उसका शरीर पुलकायमान हो जाए और कंठ गदगद हो जाए, नैनों से नीर बहने लगे। तो देखिए, भोलेनाथ के अंदर यह नहीं, जैसे भस्मासुर ने तप किया, बहुत थोड़े समय में अपना तप कर लिया और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद भोलेनाथ ने कहा वर मांगो, वर मांग। भस्मासुर ने वर मांगा और वर मांगने पर तो भस्मासुर को तो कहे कि यूं मत जाओ, जो भी तुम्हारे न। भस्मासुर बोला कि हम जिसके सर पर हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, यूं मस्त, ऐसा ही होगा, जाओ। अब भस्मासुर को तो वरदान दे दिए, यूं मस्त कर दिए। यूं मस्त करने के बाद भस्मासुर सोचा कि तो अजब हुआ, ये पता नहीं ये सही है कि वरदान इनका गलत है, तो हम इन्हीं के ऊपर हाँ अपना परीक्षा कर लें। भस्मासुर भोलेनाथ के ऊपर ही अपना हाथ बढ़ाया रखने के लिए भोलेनाथ भाग चले। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, हाँ, किसी को किसी प्रकार से हैं वो कष्ट नहीं देखना चाहते, वो सबको ये चाहते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत हमारा नाम ले लेगा उसका कल्याण तो मुझे करना ही करना पड़ेगा। और जो श्रद्धा भक्ति के साथ हमसे ज़्यादा और नाम ले लेगा तो ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है। लेकिन भगवान राम ये कहते हैं कि अरे शिवद्रोही मम दास कहावे, सो नर मोहि सपन हूँ नहीं भावे। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा कि अगर कोई कहे कि भगवान का विरोध, भगवान शंकर का विरोध करे और भगवान राम का बहुत बड़ा दास बने, यह असंभव। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान भोलेनाथ का शत्रु अगर चाहे कि मेरा भक्त बन जाए तो यह असंभव, यह नहीं हो सकता। तो भोलेनाथ भगवान राम को अपना
परमेश्वर अपना पिता मानते, और वहीं पर भगवान विष्णु पर ब्रह्म परमेश्वर भोलेनाथ को अपना पिता मानते। इसलिए दोनों तो एक दूसरे को पिता मानते हैं, ठीक है, लेकिन शंकर ये नहीं कहते भाई चाहे आप जिसका विरोध करिए, चाहे जिसका हित करिए, चाहे जिसका जो करिए, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन नहीं, विष्णु के अंदर यह है भाव कि जो मेरे पिता से विरोध करेगा मैं उसका कभी भी भक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन शंकर के अंदर यह भाव नहीं। तो मानवता के हिसाब से अगर देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ न्याय प्रिय है। उनके यहाँ न कोई पिता है, न कोई पुत्र है, न कोई स्त्री है, न कोई बालक। वो निराकार, निराकार, वो कुछ नहीं, सिर्फ उस पर ब्रह्म परमेश्वर के अलावा और उनके पास कोई कुछ नहीं। अब उसी पर ब्रह्म परमेश्वर के माने विष्णु भगवान के सहारे रह करके आज भोलेनाथ भोले हो गए, जहर पी करके अमर हो गए, और कंठ में उनके नाग सुशोभित हो रहा है। सब प्रभु है भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा। और राम का नाम जपते जपते भगवान भोलेनाथ आज अमर हो गए। देखिए, भोलेनाथ सिर्फ भगवान का राम का नाम जपते जपते 24 घंटा उनके ध्यान में राम ही राम, राम का नाम जपते जपते आज ये विश्वनाथ हो गए, और राम का नाम जपते जपते आज ये अमर हो गए। उस पर ब्रह्म परमेश्वर की महान कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो धन्य। आज इस तरीके से यही बात भगवान भोलेनाथ माता सती को बारंबार यही कहते रहे कि आप भी भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाइए, और उनकी कथा में ध्यान लगाइए, उनके ऊपर ध्यान लगाइए। लेकिन माता सती ध्यान तो नहीं लगाई, लेकिन भगवान को पाना चाहती हैं। क्या? पर ब्रह्म परमेश्वर को पाना चाहती हैं। लेकिन जब तक आप पाएंगे कैसे? मम गुण गावत पुलक शरीरा, न तो गुणगान कर रही हैं, न तो कथा सुन रही हैं, और न, लेकिन पाना क्या चाहती हैं? वो परीक्षा से। माता सती कैसे पाना चाहती हैं? परीक्षा से, कि मैं परीक्षा लेकर के तब अपनाऊंगी, नहीं तो नहीं अपनाऊंगी। आज यही बात पर ब्रह्म परमेश्वर के सामने जाकर के माता सती परीक्षा ले रही है कि अगर ये पर ब्रह्म परमेश्वर होंगे तब मैं इनको अपनाऊंगा। यही बात जाकर के सप्त ऋषि जाकर के जब हिमांचल के यहाँ उमा होकर के ये पैदा हुई और जाकर के तप करने लगी, और तब करते करते इनको तप, इन्होंने इतना बड़ा तप आज तक कोई किया नहीं। और तप कैसे की हैं? ये माता पार्वती के रूप में कि कछ दिन भोज हुबारी बतासा, और कछ दिन कीन्ही कठिनी उपवासा। उस समय नारद बाबा, विष्णु भगवान, ये सब मिलकर के भोलेनाथ से प्रार्थना किए कि प्रभु वो वही सती आज वहाँ जन्म लेकर के
आपको वरण करना चाहती हैं, आप उनके तप को स्वीकार कीजिए। और बहुत बड़ी तपस्या कर रही हैं, हैं? और प्राण निकल जाएगा, शरीर सूख गया है। और तो वही सप्तऋषि जा कर के कह रहे हैं सती से कि हे सती सुनो, अरे वो शंकर जी जो हैं वो तो नंगे धिरंगे हैं, भूत प्रेत उनके संगी साथी हैं, और सांप का माला वाला पहनते हैं, सांप गोजर पहनते हैं, नंगे धिरंगे हैं, भीख मांग करके खाते हैं। तो उनको वर्ण करने से आप क्या पाएंगे? कोई सुख आपको नहीं मिलेगा। सुख तो मिलेगा विष्णु भगवान को पाने से। जो विष्णु भगवान हैं उनको, उनके यहाँ आप रहेंगी तो आपको सुख मिलेगा। तो अब हाँ, सती जो हैं वो जान तो रही हैं, वो पार्वती जान तो रही हैं कि ये सप्तऋषि ये तर्क बता रहे हैं, ये तर्क दे रहे हैं। मैंने परीक्षा लिया था, उस समय हमारे पति देव मुझे त्याग दिए, और आज वही परीक्षा ये ले रहे हैं। अब हम इनको क्या कहें? माता पार्वती ने यह विचार करके ये कहा कि हे संतो, कहा तो आप लोगों ने ठीक, लेकिन हम क्या करें? क्या गुरु एक ही बार होता है? आप लोग आए थोड़ा बाद में आए, और नारद बाबा यह मंत्र हमको दे करके गए कि अगर आप भगवान भोलेनाथ की तो पाएंगे, आप वो अमर हैं, और उनके लिए तप करिए। उसी लिए मैंने अपने प्राण को, अपने शरीर को उनके लिए त्याग चुकी हूँ। यह जो है अब मैं इसको बदल नहीं सकती। हे प्रभु, अब यह बदलना तो मेरे लिए असंभव। प्राण चला जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं भोलेनाथ को कि दासी बनना मैं स्वीकार करूंगी। और हमारे देव महादेव हैं तो वही हमारे पति बनेंगे, नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। इससे बढ़ कर के और मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? ये माता पार्वती ने इस तरीके से संतों को समझाया बुझाया, और संत लोग वहां से सुन करके वापस चले गए। बाद में आकर के भोलेनाथ ने खुद एक संत का रूप धारण करके माता पार्वती को बताए कि नंगे धिरंगे अपना ऐसे अस्त्र वस्त्र पहने आकर के कहा, हे देवी क्या कर रही हो यहाँ बैठ करके, जाओ घर, और तुमको तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, जाओ। यह कह करके भोलेनाथ साक्षात दर्शन दे करके और वहाँ से नारद बाबा को भेजे। नारद बाबा आए, हिमांचल से कहे कि अब अपनी बेटी को बुला करके ले आइए, वरदान उनका जो है उनको भगवान भोले शंकर दे करके जा चुके हैं। अब यह वरदान पाते ही माता सती भोलेनाथ को प्रणाम किया, और प्रणाम करके आज भोलेनाथ को माता सती शरीर में जो इतनी खुशी और इतना हुआ कि उनको शुद्ध बुद्ध का ज्ञान नहीं, मन जो है पुलकायमान हो गया। आज माता सती को, माता पार्वती को आज इतनी बड़ी खुशी मिली कि यह खुशी जो है उनके शरीर के अंदर नहीं समा रही है। वही बात, प्रेम विवश कछु कही न जाई। अब इतना प्रेम उनके अंदर छा गया कि कोई बात उनके मुख से निकल नहीं रही है, भगवान भोलेनाथ का दर्शन पा जाने से।
और जब भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त कर लेंगी, हैं, तब उनकी खुशी क्या होगी। धन उसको तो ईश्वर ही बता सकते हैं। आज यहाँ वहाँ हिमांचल महाराज आए, मैं ना आई, पार्वती को लेकर के घर गई। बेटी चलो, नारद बाबा संदेश ले आए कि ठीक है, आपकी प्रतिज्ञा जो है पूरी हो गई और आप चलिए। तो माता सती खुशी के मगन में हैं, इतना मगन होते हुए आज माता सती माता पार्वती जा रही हैं कि मुझे भोलेनाथ का भी दर्शन हो गया और इधर संत का दर्शन नारद बाबा का हो गया। मेरा मन और तन दोनों धन्य हो गया। पति परमेश्वर का दर्शन हो जाए, संत का दर्शन हो जाए, वह शरीर धन्य हो जाता है। तो आज इधर वहाँ भोलेनाथ का दर्शन, इधर नारद बाबा का दर्शन हो गया। इसलिए माता सती की आत्मा शरीर दोनों धन्य हो गई। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, जो जहाँ से प्रभु आए तह का करौ पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोले आज शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। ओम नमस्तुभ्यम, ओम नमस्तुभ्यम, ओम नमस्तुभ्यम, बोलिए हर हर महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो देव मन लाए, जो जहाँ से प्रभु आए तह का करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदयारविंदे सदा वसंतम भवम भवानी सहितम नमामि।